प्लांट क्या है? ऐसे प्लांट जिनसे हमें कुछ मेडिसिन वगैरह मिले कंट्रोल करने के लिए किसी डिजीज़ वगैरह को। मेडिसिनल प्लांट में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं अपने में, जैसे कि किसी डिज़ीज़ को कंट्रोल वगैरह करने के लिए, किसी डिज़ीज़ को हील करने के लिए उनमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जिससे वो किसी डिज़ीज़ वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि मेडिसिनल प्लांट की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं हम साइंस की, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? जिस ब्रांच में हम मेडिसिनल प्लांट की स्टडी करते हैं उसे हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। फार्माकोग्नोसी क्या हुआ? स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, उनकी एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ना, उनसे ड्रग कैसे प्रिपेयर करनी है इस बारे में पढ़ना, इसको हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। जैसे कि आप सब जानते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है। तो हमारे JNK में भी एटलीस्ट 300 स्पीसीज़ है मेडिसिनल प्लांट की। तो मेडिसिनल प्लांट को हम सिंपली डिवाइड करते हैं 4 मेन टाइप्स में। जैसे हमारे पास मेडिसिनल ट्रीज़ हो गए, मेडिसिनल श्रब्स हो गई, मेडिसिनल हर्ब्स हो गई, मेडिसिनल क्लाइंबर्स हो गए। हमें आज बात करनी है मेडिसिनल प्लांट जो हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में कंट्रोल करने के लिए डिजीज़ वगैरह को यूज़ करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं सिम्बलू के बारे में। एक कॉमन सा प्लांट है, आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे। हमारे अपने एरिया में हर जगह पे ये पाया जाता है। पहले हम थोड़ी सी इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम जैसे आप सब जानते होंगे बर्बेरिस लाइसियम। कॉमन नेम इसको हम अपनी लैंग्वेज में जो बोलते हैं सिम्बलू। तो ये बिलोंग करता है हमें फैमिली से बर्बेरिडेसी। अब हम इसके थोड़े से यूज़ देखते हैं, इसके कौन से पार्ट मेडिसिन के लिए यूज़ हो रहे हैं। मोस्टली तो इसका फ्रूट भी यूज़ हो रहा है, लीव भी यूज़ हो रहे हैं और रूट भी यूज़ हो रही हैं। हम देखते हैं लीव को कैसे और किस तरीके से हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। फर्स्टली हम लीव को क्रशिंग वगैरह करने के बाद उसका जो सैप या जूस वगैरह निकालते हैं उसको हम ओरली ड्रिंक कर सकते हैं अगेंस्ट जैंडिस। अगर जैंडिस वगैरह हो जाती है, जैंडिस को ट्रीट करने के लिए इसका ड्रिंक ले सकते हैं हम। उसके बाद ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हम इसे ओरली ड्रिंक कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ कभी कभार हमें कोई वोंड या इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसके ऊपर से ब्लड को स्टॉप करने के लिए हम चीविंग और क्रशिंग के बाद इसके लीव को उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये ब्लड को स्टॉप करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद हम देखते हैं अगर हमें बून पेन वगैरह हो जाता है या फिर बैक पेन होता है तो इसके रूट्स को क्रशिंग वगैरह करने के बाद उनकी पेस्ट लगा के हम इससे भी नॉर्मली थोड़ा सा पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि हम इससे ब्लड को स्टॉप करते हैं, इससे यही होगा कि इसकी जब हम लीव ब्लड किसी इंजरी वगैरह पे रखेंगे तो ब्लड स्टॉप होगा जल्दी से, उस पे हील होने में ये हेल्प करता है हमारी। कहते हैं बने के बारे में, आप सब इसको अच्छे से जानते हैं, लोकल प्लांट है हमारे एरिया का और मोस्टली डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हर जगह पाया ही जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देखते हैं। सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है वाइटेक्स नेजुंडो। लोकल नेम बना, इंग्लिश नेम चेस्ट ट्री, और ये बिलोंग करता है हमारे पास फैमिली लेमिएशी से। अब हमें ये देखना है कि इसके कौन से पार्ट एज अ हर्बल मेडिसिन यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा पार्ट इसका यूज़ हो रहा है। वो है हमारे पास फ्लावर एंड लीव। और लीव को हम कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम लीव का काढ़ा बना के या डिकॉक्टेशन जिसे हम बोलते हैं उससे ऑरली ड्रिंक कर सकते हैं टू रिड्यूस इंटेस्टिनल वॉर्म। उसके बाद लीव इसके यूज़ किए जाते हैं टू ट्रीट कफ एंड कोल्ड। उसके बाद इसका जो फ्लावर है उसको हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट डायरिया वगैरह के। इसके लीव को हम आफ्टर क्रशिंग उनकी पेस्ट भी बना के रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। जॉइंट पेन हो गया हमारे पास, नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्याज के बारे में। आप तो सब लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, हमारे घर में डेली यूज़ हो रहा है, खासकर विलेजेस में तो ये एक मेन सोर्स है इनकम का। जैसे कि प्याज को आप सब जानते ही हैं। इसकी हम थोड़ी सी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम एलियम सिपा। कॉमन नेम सभी जानते हैं, प्याज ही बोलते हैं हम इसको, और इंग्लिश नेम अनियन। ये बिलोंग करता है फैमिली लिलिएशी से। अब हम ये देखते हैं कि कौन से इसके पार्ट यूज्ड हो रहे हैं एज अ मेडिसिन। बल्ब्स एंड लीव्स। अब हम इसके थोड़े से यूजेस देखते हैं। इसका जो बल्ब का जूस है वो यूज़ किया जाता है अगेंस्ट नौसिया वोमिटिंग। उसके बाद हमारे पास इससे मेडिसिन बनी है एलियम सिपा, जो यूज़ की जाती है टू ट्रीट कफ एंड कोल्ड। जो आउटर कवरिंग होती है बल्ब की
उससे हम हीट करते हैं मस्टर्ड ऑयल में और यूज करते हैं एज अ ड्रेसिंग फॉर एब्सेस। और उसके बाद इसका जूस आल्सो यूज्ड अगेंस्ट पाइल्स। सिंपली हम इसको डिकॉक्टेशन भी ऑरली ड्रिंक कर सकते हैं अगेंस्ट कॉफ एंड नौसिया। जो इसका बल्ब होता है ये प्रॉपर्टीज़ रखता है स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़, डायूरिटिक प्रॉपर्टीज़ और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पुदीना की। आप सब इसको अच्छी तरह से जानते ही होंगे, हमारे डे टू डे लाइफ में ये किचन में यूज़ हो रहा है एज अ चटनी वगैरह के लिए। तो अब हम देखते हैं कि इसका इंग्लिश नेम क्या है। मिंट, जिसे हम इंग्लिश में मिंट बोलते हैं, बोटेनिकल नेम मंथा एर्वेंसिस और कॉमन नेम पुदीना। फैमिली से ये बिलोंग करता है लेमिएशी। अब हमें ये देखना है इसका कौन सा पार्ट हमारी डे टू डे लाइफ में एज आ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1, इसके हम लीफ का काढ़ा डिकॉक्टेशन यूज़ करते हैं चेक करने के लिए फ्लैचुलेंस, गैस वगैरह। उसके बाद इसके लीफ का जूस जो है ओरली ड्रिंक किया जाता है अगेंस्ट डायरिया, डाइसेंट्री वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। मोस्टली हम अपने घरों में वोमिटिंग और डाइजेशन के अगेंस्ट इसको एग में मिक्स करके लेते हैं। तो उसके बाद ये हेल्प करती है हमें रिलीव टेंशन को थोड़ा कम करने में, हेडेक को, उसके बाद रिलीव क्लॉग्ड साइनसेस। उसके बाद आल्सो इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। इट पोजेस एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं गार्लिक की। आपसे अच्छे से जानते हैं ये भी हमारे किचन में मोस्टली यूज़ होता रहता है, जिसको हम कॉमनली थूम या लहसुन बोलते हैं। थोड़ी इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है एलियम सैटिवम और कॉमन नेम थूम या लहसुन, और इंग्लिश नेम जो है इसका गार्लिक, और ये बिलोंग करता है फैमिली लिलिएशी से। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि कैसे गार्लिक को यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ और इन्फेक्शन एट्सेट्रा। गार्लिक का हम जो पार्ट यूज़ कर रहे हैं टू ट्रीट वेरियस डिजीज़ वो है हमारे पास बल्ब। इसके बल्ब को यूज़ किया जाता है टू ट्रीट कॉफ, फीवर या कोई नर्वस इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उसके अगेंस्ट। इसके जूस को आल्सो यूज़ किया जाता है अगेंस्ट स्किन डिजीज़ के, ईयर एक के कान में कोई दर्द वगैरह हो जाए उसके अगेंस्ट। इसके अलावा ये हमारा मेंटेन रखता है ब्लड प्रेशर बाय लोअरिंग इट, इम्प्रूव करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल विच में लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। इसके अलावा इट हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। करते हैं गूसबेरी की, जिससे हम अपनी लैंग्वेज में आंवला बोलते हैं। अच्छे से आप लोग जानते हैं इससे, क्योंकि मोस्टली अचार वगैरह में काफ़ी यूज़ किया जा रहा है हमारे विलेजेस वगैरह में। मोस्टली जो हम मार्केट से अचार वगैरह लाते हैं उस पर भी काफ़ी तौर पर आंवले को यूज़ किया जाता है। थोड़ी हम इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं, जिससे हम कहते हैं एम्बलिका ऑफिशिनेलिस, और कॉमन नेम इसका आंवला सभी जानते हैं आप, इंग्लिश नेम गूसबेरी और फैमिली यूफोर्बिएसी। कौन सा पार्ट इसका एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है वो है हमारे पास इसका फ्रूट। प्लांट तो मैं आपको प्लांट की ट्विग शो कर रहा हूँ, बट अभी तो फ्रूटिंग का सीज़न नहीं है, इस वजह से मैं फ्रूट आपको दिखा नहीं पा रहा। तो फिर भी आफ्टर ऑल मैं आपको कुछ इसके एज अ मेडिसिन यूज़ दिखा देता हूँ। पहला फ्रूट, इसके फ्रूट में ये मेन रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। इसको यूज़ किया जाता है अगेंस्ट इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो, वोमिटिंग प्रॉब्लम हो या फिर कॉन्स्टिपेशन। आप अच्छे से जानते हैं इंडाइजेशन क्या हुआ, वोमिटिंग क्या हुआ और कॉन्स्टिपेशन क्या है। इसके ड्राइड फ्रूट को हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट डायरिया, डाइसेंट्री। डायरिया एंड डाइसेंट्री दोनों एक अलग अलग वर्ड है, या आप अच्छे से इसको जानते हो डायरिया और डाइसेंट्री में क्या फ़र्क है। इसका फ्रूट जो है पोजेस रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़, टोनिक प्रॉपर्टीज़, डायूरिटिक प्रॉपर्टीज़, लग्जेटिव प्रॉपर्टीज़। आप जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, जैसे हमारे पास डायूरिटिक हुआ, इंक्रीज़ करेगा फ्लो ऑफ यूरिन वगैरह, ये आप अच्छे से खुद ही जानते हैं। तो ये भी पता है कि इसको हम हेयर ऑयल बनाने में, जिसे हम आंवला ऑयल बोलते हैं,
वो बनाने में भी यूज़ किया जाता है। अगेंस्ट हेयर फॉल, ये प्रिवेंट करता है हमारे हेयर फॉल को हेयर वगैरह में लगाने के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिएंडर के बारे में, जिससे हम कॉमनली धनिया बोलते हैं। आप सब इससे अच्छे से वाकिफ़ होंगे क्योंकि हम मोस्टली यूज़ करते हैं ये एज अ स्पाइस एंड कंडीमेंट हमारे किचन्स में। थोड़ी सी हम इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है कोरिएंडरम सैटिवम और इंग्लिश नेम कोरिएंडर। इंडियन नेम हमारा हो गया कॉमन नेम धनिया और फैमिली से बिलोंग करता है एपिएशी। अब हम इसके थोड़े से यूज़ देखते हैं कि कैसे इसको मेडिसिनल यूज़ किया जा रहा है। कोरिएंडर को हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कोई इंडाइजेशन वगैरह हो उसके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। नौसिया, ज़ुकाम हो, डायरिया हो, इंटेस्टिनल गैस वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद इससे आल्सो यूज़ किया जाता है अगेंस्ट इन्फेक्शन वगैरह, कोई बैक्टीरिया वगैरह या फंजाई वगैरह से जो हुआ हो। उसके बाद हम कोरिएंडर का पाउडर को यूज़ करते हैं इम्प्रूव डाइजेशन करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो रखता है, आई साइट शॉप रहती है इससे। उसके बाद ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दरेक के बारे में। कॉमन प्लांट है, आप सब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। थोड़ी हम इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसके बाद हम इसके थोड़े यूजेस देखते हैं। फर्स्टली बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? मिलिया एजिडॉक। कॉमन नेम हमारे पास दरेक, इंग्लिश नेम चाइना बेरी ट्री। तो पार्ट कौन सा इसका यूज़ हो रहा है? मोस्टली इसके सब पार्ट यूज़ हो रहे हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ ट्री है जिसका हर पार्ट डे टू डे लाइफ में हमारी यूज़ हो रहा है। इसे एज अ टिम्बर भी यूज़ किया जा रहा है, एज अ फायरवुड भी यूज़ किया जा रहा है और एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जा रहा है। तो हम कुछ इसके मेडिसिनल यूज़ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये इट पोजेस एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टीज़ अगेंस्ट टेप वर्म, जैसे टेनियस सोलियम हुआ, टीनियस सेजिनेटा हुआ, इन अर्थवर्म्स फ्रीटीमिया पोस्थुमा हुआ। उसके बाद इसका लीफ का जूस हेयर के रूट्स में हम लगाते हैं अगेंस्ट डैंड्रफ, टू कंट्रोल डैंड्रफ। उसके बाद इसका जो बार्क होता है बाहर, आउटर बार्क ब्लैकिश कलर का जो होता है, उससे हम क्रश वगैरह करने के बाद पेस्ट बना के अगेंस्ट जॉइंट पेन, बोन पेन वगैरह कहीं भी हो पेन, उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं टू रिलीव पेन एज अ पेन रिलीवर। उसके बाद इसके जो हम फ्लावर होते हैं उन्हें हम पेस्ट बना के क्रशिंग वगैरह करने के बाद हेड में लगाते हैं टू कंट्रोल या टू किल लाइस। एज ऑल ऑफ यू नो, its fruit its flower is somewhat bitter in taste, so it is used to kill lice. Thank you everyone.